देखिए, हर दिन एक नया दिन होता है और ये नया सीज़न भी है। पहला ही टूर्नामेंट है वैसे देखा जाए तो इस सीज़न का सिटी इमर्जिंग का। पहली गेंद अंदरूनी किनारा लगा है बल्ले का। शॉट फाइन लेग की तरफ फील्डर मौजूद, वहां पर एक रन लेने का अवसर, तो खाता खुलता हुआ पहली गेंद पर। कासार वडवली टीम से रिक्वेस्ट है, आपको कहीं भी जाना नहीं है। बहुत अच्छा क्रिकेट नरिश 11 कासार वडवली टीम ने पेश किया पिछले मैच में। 46 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए, और वो स्कोर उन्होंने डिफेंड भी किया। 5-5 ओवर का मैच था, लेकिन ये मुकाबला जो है वो 4-4 ओवर का मैच है। मंगेश एक बार फिर से, इस बार उल्टा शॉट, बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। पहले बाउंस पर 4 रन। जरूरी है, 4-4 ओवर का मैच है, ऐसे में बल्लेबाज ये नहीं देखते कि रन्स किस तरह से आ रहे हैं। यस, वारे साहेबांबरोबर रमेशजी पाटील या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. आपलंही A1 ट्रॉफी 20 KK ट्रॉफी 2021 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. KK ट्रॉफी का A1 आयोजन जय बजरंग और वीर बजरंग कारिवली टीम द्वारा। बहुत ही ज़बरदस्त मैदान को यहाँ पर बनाया गया है इस टूर्नामेंट के लिए। फिर से शफल करते हुए खेलने का प्रयास, इस बार काफी फाइन ट्रैवल हो रही है गेंद, कोई भी रोक नहीं पाया, और गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में सीमा रेखा के बाहर 22 के रूप में 4 रन। अच्छी गेंदबाजी ज़रूर देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट कीपर और फील्डर्स का जिस तरह से साथ मिलना चाहिए था मंगेश को, वैसा मिला नहीं, और अंतिम गेंद पर 22 के रूप में 4 रन आए। तो पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर हुआ है 11 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई इस मैच में जोहान स्पोर्ट्स टीम। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूँ अजय घरत, और मेरे साथ ऑफिशियल स्कोरिंग की दुनिया का बड़ा नाम अल्पेश गायकवाड। क्रिकेट में स्कोरर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। अंपायर का जो रोल होता है वो तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, और अच्छी अंपायरिंग इस टूर्नामेंट में देखने को मिल रही है। इस मैच के 2 ऑनफील्ड अंपायर्स आप देख सकते हो। मुख्य अंपायर की भूमिका में इस समय गोकुल पाटिल, मैन फ्रॉम भादवड, और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में है अजीम हमदुल्ले। थोड़ी देर में यहाँ पर फ्लड लाइट्स ऑन हो जाएगी। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है और अब फील्डिंग को तुरंत खोल
समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है इस मुकाबले में। नया ओवर लेकर योगेश तैयार होते हुए। पहले ओवर में 11 रन आए हैं और यही औसत आखिर तक रहा तो 44 रन बन सकते हैं, लेकिन कोई भी विकेट नहीं गिरा है तो ज़रूर ज़्यादा रन्स बनाने चाहेंगे। कुछ इस तरह से बढ़िया शॉट इम्प्रोवाइज तरीके से हुक किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। आज के दिन के खेल की जो विशेषता रही है उसमें या तो बल्लेबाजों ने ज़्यादा हुक शॉट्स लगाए हैं या फिर स्विच हिट, और ये जो स्ट्रोक्स आज देखने को मिले हैं ये काफ़ी प्रोडक्टिव भी साबित हुए हैं। ट्रिगर मूवमेंट जो होती है बल्लेबाजों की, वैसे लेदर बॉल क्रिकेट में काफ़ी अलग तरीके से वो ट्रिगर मूवमेंट देखने को मिलता है। कई बल्लेबाजों का फ्रंट फुट प्रेस होता है, कुछ बल्लेबाज बैक एंड अक्रॉस जाते हैं, कुछ बैक जाते हैं, लेकिन यहाँ टेनिस बॉल क्रिकेट में हम देखते हैं कि बल्लेबाज ज़्यादा शफल करते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर चले जाते हैं और ख़ासतौर पर गुडलेन गेंदों को भी शॉर्ट पिच गेंदों में तब्दील कर देते हैं। कदमों का इस्तेमाल ऑन द राइज ड्राइव किया है, हालांकि गैप नहीं ढूंढ पाए, टाइमिंग अच्छी थी लेकिन सीधे कवर फील्डर के पास हल्का सा मिसफील्ड हुआ, उसका फायदा उठाया गया। 1 रन इस बार स्कोर आगे बढ़ता हुआ जोहान स्पोर्ट्स का 16 रनों पर पहुंच चुका है। अच्छी शुरुआत देते हुए दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज खालिद और रफीक। स्ट्राइक इस समय रफीक के पास। देखिए ये गुड लेंथ की भी थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी लेकिन बहुत क्रीज में पीछे जाकर खेला, पुल किया। अच्छे नियंत्रण के साथ हालांकि स्ट्रोक खेला गया था, बल्ला रोल किया था पूरी तरह से गेंद के ऊपर ताकि गेंद हवा में ना जाए और 1 रन इसी बीच पूरा किया गया। तो पहली गेंद पर चौका लगा इस ओवर में, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि अच्छी लेंथ पर गेंदों को रखते हुए भारत के गेंदबाज योगेश 6 रन अभी तक इस ओवर से आ चुके हैं। 3 गेंदें अभी भी इस दूसरे ओवर में शेष, और एक मजबूत बुनियाद रखते हुए अपनी टीम के लिए ये दोनों सलामी बल्लेबाज। इस बार स्कूप कर दिया है, गेंद हवा में, शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी प्रयासरत है लेकिन पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए डीप फाइन लेग पर, हालांकि खिलाड़ी मौजूद है। रनआउट का अवसर है और अब आउट। गेंद काफी देर हवा में रही, कैच तो नहीं बन पाया लेकिन दूसरे रन के चक्कर में बैट्समैन रनआउट। खालिद लौटते हुए पेविलियन की राह पर। अच्छा इम्प्रोवाइज स्ट्रोक वहां पर खेला गया था, हालांकि टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं देखने को मिली लेकिन फिर भी फील्डर से दूर खेलने में कामयाब रहे थे। फाइन लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात किया गया था। कहीं ना कहीं जो विपक्षी टीम के कप्तान है वो भी ये जानते थे कि फाइन लेग की तरफ खेलने का ज़्यादा प्रयास हो सकता है, और आखिरकार रनआउट के रूप में बल्लेबाज आउट हुए। और अब यह अद्भुत नज़ारा यहाँ पर कालवार के श्री कालिका माता क्रिकेट ग्राउंड पर हमें देखने को मिल रहा है। दर्शक भी एंजॉय कर रहे हैं इस नज़ारे को। फ्लड लाइट्स ऑन हो चुकी है। भिवंडी तालुका क्रिकेट में ये नए सीजन में पहला डे नाइट टूर्नामेंट हमें देखने को मिल रहा है। A1 ट्रॉफी केके ट्रॉफी 2021। फ्लड लाइट्स की बहुत अच्छी व्यवस्था, उसके लिए बहुत अच्छा सहयोग समीर तांगड़ी का। और अब थोड़ा अलग तरीके से शायद खेल हो सकता है। स्कोर इस समय 18 रन 18 रन, 1 विकेट के गेंदों का हालांकि सामना किया। एक चौका भी उनके बैट से निकला था लेकिन जितनी उम्मीद थी उस तरह से रन्स बना नहीं पाए, उतने रन्स शायद वो बना नहीं पाए, सिर्फ 6 रनों का ही योगदान दे पाए अपनी टीम के लिए। सुजीत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, जोहान स्पोर्ट्स के लिए उनका भी योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक डीप पॉइंट है उनके लिए ऑफ साइड में और एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर रखा गया है। बढ़िया शॉट, ओ फील्डर है वहाँ पर, बढ़िया कैच, बहुत ही अच्छा कैच अक्षय द्वारा, और सुजीत बिना कोई रन बनाए पेविलियन में लौटते हुए। ऐसे लगा कि शायद इनफील्ड को क्लियर कर जाएंगे लेकिन नहीं, कवर्स में खिलाड़ी मौजूद थे और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। तो सुजीत ने भी निराश किया है, यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाए। दूसरा झटका लग चुका है
इस मुकाबले में चौहान स्पोर्ट्स को। स्कोर 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ऑन द राइज ये स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, कवर्स के ऊपर से गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन उतना एलिवेशन स्ट्रोक में बना नहीं पाए जिसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता थी इनफील्ड को क्लियर करने के लिए। और फील्डर अक्षय की तारीफ करनी होगी, पूर्वानुमान अच्छा था। जैसे स्ट्रोक खेला गया थोड़ा सा सर्कल के बाहर निकले और आसानी से उस कैच को स्वीकार कर लिया। तो पिछली 2 गेंदों पर 2 विकेट्स गिरे हैं। पहले बैट्समैन रनआउट का शिकार बने खालिद और अगली गेंद पर सुजीत आउट हुए हैं। एक अच्छा ओवर ये योगेश का साबित होता हुआ समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ टीम के लिए। एक और नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं, उमेर सामना करने के लिए तैयार। उनके लिए डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ फील्डिंग में थोड़ा बदलाव किया गया है। पॉइंट को अंदर बुलाया गया है, बैकवर्ड पॉइंट को। एक कवर पॉइंट पर भी खिलाड़ी मौजूद है। एक शॉर्ट थर्ड मैन है, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है। बढ़िया गेंद, इस बार हल्की सी अपील ज़रूर, लेकिन कोई संपर्क नहीं था गेंद और बल्ले के बीच में। डॉट गेंद और इसके साथ ही ये सफल ओवर। अंडर फ्लड लाइट्स बैटिंग करना एक बहुत ही अलग चैलेंज रहता है, चुनौतीपूर्ण काम रहता है बल्लेबाजों के लिए। तो कहीं ना कहीं दिन में जितने रन्स बनते हैं उतने रन्स औसतन यदि हम देखें तो फ्लड लाइट्स की रोशनी में बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। और 4-4 ओवर के मैचेस में यदि हम देखें तो 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी यदि रन्स बनाए जाते हैं तो बहुत ही अच्छा वो टोटल साबित हो सकता है। वैसे भी इस ग्राउंड का जो इतिहास है, खासतौर पर आज का जो पूरा खेल अभी तक रहा है, उसमें चेज करने वाली टीमें काफ़ी संकट में रही है। पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने ज़्यादा मैचेस जीते हैं। हालांकि खेल क्रिकेट का है, बाद में बैटिंग करने वाली भी टीम जीत सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ही जीत जाएगी। नए ओवर लेकर नीरज। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 4-4 ओवर का मैच है। 4 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल आपको करना है 4 ओवर्स के लिए। समय का ख्याल रखना है प्लीज़। समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ टीम के कैप्टन नीरज की पहली गेंद, सामना करेंगे बैट्समैन रफीक। आगे निकले, इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया है मिड ऑन की तरफ। मिड ऑफ से फील्डर भागे हैं, बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन लेने का अवसर। जयेश मिड ऑफ पर फील्डिंग करते हुए, हालांकि लॉन्ग ऑन भी मौजूद था, लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आने से पहले ही वहाँ पर मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। पुढील सामना सिटी एमर्जिंगमध्ये होणार आहे संयुक्त स्पोर्ट वर्सेस शिवास 11। दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचे। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर इस बार गेंद पहले निकल गई थी, बल्ला थोड़ा देरी से आया, लेकिन दिशा इन गेंद है। अंपायर का वाइड का इशारा। वाइड के जो रन्स खर्च किए जाते हैं उसमें एक तो गेंदबाज की ऊर्जा भी ज़ाया होती है, बल्लेबाजी करने वाली टीम को एक अतिरिक्त रन भी मिलता है, अतिरिक्त गेंद भी मिलती है, यानी कि बहुत सारा नुकसान होता है फील्डिंग करने वाली टीम का। वाइड से बचना होगा, अतिरिक्त रन खर्च करने से बचना होगा। फुलर लेंथ इस बार स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में, फिर से वाइड, फिर से दिशा इन गेंद। लगातार 2 वाइड गेंदें, दिशा इन गेंदबाजी देखने को मिल रही है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रनों पर पहुंच चुका है, 21, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार नॉन पावर प्ले ओवर्स में 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर रखे जा सकते हैं और 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात भी किए गए हैं। एक डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑन है, एक डीप मिड विकेट, डीप फाइन लेग भी रखा गया है और एक डीप स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी रखा गया है। तो ये 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर है और बाकी के 3 फील्डर्स विकेट कीपर और बॉलर के अलावा सर्कल के अंदर। उसमें एक शॉर्ट मिड विकेट कैचिंग पोजीशन में नजर आता हुआ। इस बार हुक करने का प्रयास था, गेंद पर पूरी तरह से निगाहें नहीं थी, शरीर से टकराई गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद पर। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। 2 लगातार वाइड गेंदें की थी इससे पहले, लेकिन इस दफ़ा एक अच्छी लेन से गेंद को ऊपर उठाया। विकेट से हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि बॉलर्स के लिए ज़रूर सहायता है, लेकिन सही टप्पे पर मुकाबले में चौहान स्पोर्ट्स टीम समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ टीम के विरुद्ध भिवंडी सिटी इमर्जिंग का ये मैच है। इसके बाद भी सिटी इमर्जिंग का मुकाबला रहेगा। इस बार खड़े खड़े ड्राइव किया है, मिड ऑफ को क्लियर करते हुए फील्डर की कोशिश, बढ़िया कैच नहीं कर पाए, लेकिन बाउंड्री ज़रूर बचाई है। अच्छा क्षेत्ररक्षण
क्योंकि सर्कल के अंदर थे मिड ऑफ के खिलाड़ी और लगभग बाउंड्री के नज़दीक जाकर जयेश ने गेंद को फील्ड किया और निश्चित रूप से 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए और इसके साथ ही ये तीसरे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। तो 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नेक्स्ट मैच देखना मत भूलिएगा, भिवंडी सिटी इमर्जिंग का मुकाबला है संयुक्त स्पोर्ट्स बनाम शिवाज 11। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए तुरंत आना है। माननीय श्री बबन पाटिल टॉस बॉक्स में। रनों का जो लेखा जोखा यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वो थोड़ा उल्टा चल रहा है, डाउनवर्ड स्लोप देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले ओवर में अल्पेश बता रहे हैं कि 11 रन आए थे, दूसरे ओवर में 7 रन आए और तीसरे ओवर में उससे भी कम यानी कि 6 रन आए। तो बल्लेबाजों ने जिस तरह से शुरुआत की थी उस तरह से पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं और उसका एक प्रमुख कारण ये है कि गेंदबाजी भी अच्छी हुई है पिछले 2 ओवर्स में खासतौर पर और विकेट भी गिरे हैं। पिछले 2 ओवर में सिर्फ 13 रन बल्लेबाज बना पाए हैं और कुल मिलाकर 3 विकेटों का नुकसान भी उठाना पड़ा है जौहन स्पोर्ट्स को। दिन की रोशनी में हमने देखा कि 10 रन प्रति ओवर यहाँ पर बहुत अच्छा टोटल साबित हो रहा था। तो फ्लड लाइट्स की रोशनी में शायद ये भी हो सकता है कि 8 रन प्रति ओवर 9 रन प्रति ओवर बहुत अच्छा टोटल रहे। हालांकि अनुमान लगाना उतना आसान भी तो नहीं होता है क्रिकेट के खेल में, लेकिन जिस तरह से खेल देखने को भी मिल रहा है ऐसे लगता है कि 4 ओवर के खेल में 35-40 भी बहुत अच्छा टोटल हो सकता है। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज देवेन। ओवर पिच गेंद करारा स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में बढ़िया फील्डिंग, वहां पर रनआउट का अवसर बन रहा है लेकिन मौके को पूरी तरह से एनकैश नहीं कर पाए वहां पर खिलाड़ी और 2 रन पूरे। थ्रो भी कहीं ना कहीं उतना सटीक नहीं था, गेंदबाज स्टंप्स के पीछे थे, उनके हाथ में थ्रो जाना चाहिए था लेकिन एक फील्डर उनके सामने आए थे स्टंप्स के सामने और उनके हाथ में थ्रो पहुंचा था। आखिरकार 2 रन पूरे किए गए। आखिरी 5 गेंदें पारी में शेष। इस बार देखा परखा जाने दिया, ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद और अंपायर का इशारा वाइड। एक और अतिरिक्त रन, अच्छे खासे अतिरिक्त रन खर्च किए गए हैं। 4-4 ओवर का मैच है, एक गेंदबाज को 1 ओवर करना होता है और उसमें भी यदि आप 1-2 गेंदें एक्स्ट्रा डालते हो तो कहीं ना कहीं सवाल पैदा होता है आपकी गेंदबाजी पर, प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। 6 ही तो गेंदें आपको करनी है और उसमें यदि आप सही नियंत्रण के साथ गेंदबाजी नहीं करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी टीम के लिए घातक साबित हो सकता है। 1 रन से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद का सामना करेंगे बैट्समैन फिरोज और इस बार लोअर फुल टॉस, बल्ले का बाहरी किनारा, नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। 1 रन दौड़कर पूरा किया है और नो बॉल भी है तो ये 2 रन मिलेंगे। ओवर स्टेपिंग फ्रंट फुट नो बॉल, थोड़ा ज़्यादा जोर लगाने का शायद प्रयास वहाँ पर किया था गेंदबाज देवेन ने और ऐसा करते समय पॉपिंग क्रीज से आगे शायद उनका पैर लैंड हुआ और उसको अंपायर ने अच्छी तरह से देख लिया था। अजीम हमदुल्ले मुख्य अंपायर की भूमिका में फ्री हिट का इशारा किया है उन्होंने। अच्छा मौका है बैट्समैन के पास, सलामी बल्लेबाज रफीक अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर, हालांकि 9 रन मात्र उन्होंने बनाए हैं लेकिन ये अच्छा अवसर है उनके पास, एक बड़ा हिट लगा सकते हैं और इस समय 1-2 बड़े हिट्स भी काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। रिवर्स खेला गेंद हवा में सीधे बैकवर्ड पॉइंट के पास, अच्छा कैच वहां पर, तुरंत थ्रो भी किया लेकिन बैट्समैन अपने क्रीज में सुरक्षित। तो फ्री हिट गेंद पर केवल 1 रन बैट्समैन बना पाए हैं। इस सिंगल की मदद से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कछुए की चाल है जिस तरह से रन्स बन रहे हैं। स्कोर इस समय 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 30 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों भी टीमों के कप्तानों को तुरंत आना है, शिवाज 11 और संयुक्त स्पोर्ट्स। प्लेन मिस और नो बॉल, शायद इस बार क्रीज के बाहर। जी हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है जिस तरह से एक्स्ट्रा रन्स खर्च किए गए हैं। 10 रन मेरे ख्याल से अतिरिक्त बने हैं इस पारी में और कुल रन संख्या केवल 31 है। तो सोचिए कि यदि 10 अतिरिक्त रन ना होते तो हाल कैसा होता बैटिंग करने वाली टीम का। और ये जो रन्स खर्च किए जा रहे हैं ये चेजिंग में कहीं ना कहीं दबाव बना सकते हैं समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर के बल्लेबाजों पर।
अगली गेंद फ्री हिट, फुलर लेंथ, हवा में नहीं खेल पाए, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, केवल 1 रन लेने का अवसर। गेंद भी अब ऐसे लगता है कि बल्ले पर ठीक तरह से आ नहीं रही है, और ये होता है जब फ्लड लाइट्स की रोशनी में खेल होता है। टाइम करना शॉट्स को उतना आसान काम नहीं होता है बल्लेबाजों के लिए। लो स्कोरिंग मैचेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं फ्लड लाइट्स की रोशनी में। इस बार कट किया, गेंद हवा में, पॉइंट को बीट किया है, पीछे हालांकि फील्डर मौजूद है डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में। बढ़िया फील्डिंग, अच्छा एफर्ट वहाँ पर। हालांकि सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी थे उनका हाथ लगा था गेंद पर, जिस वजह से गेंद थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई, नहीं तो बाउंड्री के बाहर जा सकती थी। और केवल 1 ही रन मिला है, तो सिंगल्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं इस पारी में, या फिर अतिरिक्त रन। इस बार हवाई फायर किया है, कमाल की टाइमिंग, लेकिन फील्डर है वो, फील्डर के ऊपर से 6 रन, शानदार प्रहार। या 39 पर पहुंच चुकी है। अंतिम गेंद फिर से हवा में खेला है, लेकिन इस बार टॉपेज लगा है, मिस टाइम स्ट्रोक। हालांकि नो मैंस लैंड में डीप मिड विकेट से खिलाड़ी आए हैं, बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो भी था, लेकिन बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। अंतिम गेंद पर 2 रन, तो आखिरकार 40 रनों से ज़्यादा रन्स यहाँ पर बनाने में कामयाब रही है इस मैच में। पहले बैटिंग करते हुए जोहान स्पोर्ट्स टीम, कुल मिलाकर 41 रन बने हैं, और 42 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ टीम के सामने। सो 42 इज द टारगेट। अगला मुकाबला संयुक्त स्पोर्ट्स और शिवाज 11 के बीच में। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोनों भी टीमों के कप्तानों से, आपको तुरंत टॉस बॉक्स में पहुंचना है टॉस के लिए। संयुक्त स्पोर्ट्स आणि शिवास 11 दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण टॉस बॉक्समध्ये या. एक अच्छा स्कोर इस मैच में आखिरकार देखने को मिला है। एक समय के लिए लग नहीं रहा था कि 40 रन बन पाएंगे, जिस तरह से बॉलिंग हो रही थी और बल्लेबाज भी थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहे थे, लेकिन आखिरी ओवर में अच्छे रन्स बनाए बल्लेबाजों ने। 17 रन कुल मिलाकर उस ओवर से आए। देवेन का ओवर काफ़ी महंगा रहा, 3 ओवर में ज़्यादा रन्स नहीं थे, मात्र हम देखें तो 24 रन 3 ओवर में बने थे, लेकिन अंतिम ओवर में 17 रन आए। और कहीं ना कहीं अब मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है इस मैच में जोहान स्पोर्ट्स के पास, लेकिन समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ टीम के पास भी अच्छे बल्लेबाज है। तो उम्मीद यही है कि एक अच्छा मैच यहाँ पर दर्शकों को देखने को मिलेगा। कांटे की टक्कर है, हर एक मैच यहाँ पर महत्वपूर्ण मुकाबला है, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट है। जो जीता वही सिकंदर, और जो हार गया समझो टूर्नामेंट से बाहर गया। तो उसको देखते हुए हर खिलाड़ी अपने टीम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, और सभी टीमें पुरजोर कोशिश कर रही है जीत के लिए। यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में हम थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, और माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ वडुनगर ज्ञानेश्वर चिकने सर को।
खूप खूप धन्यवाद अजय गरज सर. आज माझ्या जोडीला संपूर्ण दिवस अजय गरज सरांनी चांगला रंग भरला. नक्कीच एक चांगलं व्यक्तिमत्व, एक हसतमुख व्यक्तिमत्व, नेहमीच आदराने सर्वांचा सन्मान करणारे हे व्यक्तिमत्व, खूप नाव कमवलं. चॅलेंजच्या मैदानावरून आपण ह्या आवाजाला ओळखू लागलो आणि नंतर आता मात्र आपण सिटी क्रिकेट असो, ग्रामीण क्रिकेट असो, या आवाजाची छाप पूर्ण क्रिकेटवर पाहतोय. अजय गरज सर मराठी, हिंदी आणि इंग्लिशचे जबरदस्त कॉमेंटेटर आज के ट्रॉफीमध्ये. त्यांच्या आवाजाचा जलवा माझ्या जोडीला असतील अल्पेश गायकवाड. अल्पेश गायकवाड यांनीही खरंच गुणलेखनामध्ये खूप प्रगती केलेली आहे. तर 3 ते 4 वर्षापूर्वीचा विचार केला तर नक्कीच त्यांनी सुरुवात केली होती आणि थोड्याशाच अवधीनंतर आज ते या गुणलेखकांमध्ये टॉपवर आहेत. आज बऱ्याचशा स्पर्धा त्यांना दररोजच सुरू असतात. सिटी क्रिकेट, ग्रामीण क्रिकेट, त्यानंतर 40+ क्रिकेटच्या माध्यमातून अल्पेश गायकवाड हे नाव सर्वत्र पोहोचलेलं आहे. त्यांच्या माध्यमातून स्कोअरबुकही छापला गेलेला आहे. नक्कीच यापुढे जे आयोजन असतील, कुठलंही क्रिकेट असो, मग 40+ ग्रामीण, सिटी, आपल्यासाठी नक्कीच स्कोअरबुक त्यांच्याकडून उपलब्ध असतील. तर जाऊया आपण मैदानात. 42 धावा करायच्या आहेत समीर स्पोर्ट पिंपळगर संघाला. आणि या 42 धावा पूर्ण करण्यासाठी सलामीची जोडी मनोज आणि हेमंत ही सलामीची जोडी खेळपट्टीवर आहे. फ्लड लाईट्स ऑन झालेले आहेत आणि फ्लड लाईट्समध्ये आपण पाहतोय ही स्पर्धा या कालवारच्या पुण्यभूमीमध्ये पहिल्यांदाच फ्लड लाईटची स्पर्धा आपण पाहतोय. खरोखरच सर्व श्रेय निलमजी नाईक आणि त्यांच्या पूर्ण टीमला जात आहे. एक अतिशय चांगली स्पर्धा भरवण्याचा मान मिळवलेला आहे. मात्र हे मैदान जे उपलब्ध करून दिले कालवार ग्रामस्थांनी, तर ग्रामस्थांचा आभारी मानायला पाहिजे. कारण कुठलाही खेळ असो, खास करून क्रिकेट खेळ असो, चांगलं मैदान आवश्यक असतं आणि त्या चांगलं मैदान हे या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेले कालवार ग्रामस्थांनी सर्वांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. पहिला चेंडू रफिक समोर मनोज स्कूपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता. हो, थर्डमॅनचा क्षेत्ररक्षक तिथे चूक करतोय. पहिल्याच चेंडूवर आपण पाहतोय झेल सुटलेला आणि धाव मात्र मिळते 1. मनोजच्या खात्यामध्ये ही धाव जाते. समीर स्पोर्ट पिंपळगर संघाच्या धावसंख्येचा श्रीगणेश होतोय. पहिला चेंडू, किती आत्मविश्वास असेल बघा. स्कूपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता. नक्कीच तुमच्यामध्ये आत्मविश्वास क्रिकेट खेळताना अतिशय महत्त्वाचा असतो. 42 धावा आणि त्या करायच्या आहेत फक्त 24 चेंडूमध्ये. हेमंत समोर असेल. ते मात्र फुलटॉस चेंडू, स्विच हिट. यस, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातो. बघूया, पंचांचा अजूनही इशारा आलेला नाहीये. मात्र चेंडू तर सीमारेषेच्या बाहेर गेलेला आहे. जबरदस्त फटका आपण बघितला बॅटमधून हेमंतच्या. पाहू शकतो आपण ॲक्शन रिप्लेमध्ये. यस, सरळ चेंडू सीमारेषेच्या सीमारेषेवर पडतोय. कुठल्याही संघावर अन्याय होणार नाही, प्लीज. बघूया, पंचांचा अजूनही निर्णय आलेला नाही आहे. आमचे काही तिसरे पंच आहेत, निरीक्षण करतील. यस, पंचांचा इशारा येतो. याथे चौकार आलेला आहे. कारण मग चेंडू सीमारेषेच्या आतमध्ये पडून नंतर सीमारेषेला टच झाला होता. अशा प्रकारे ह्या चौकाराने धावसंख्या 5 वर पोहोचलेली आहे. चांगली सुरुवात मिळाली आहे समीर स्पोर्ट पिंपळगर संघाला. अतिशय सुरेख फटका, स्विच हिटचा फटका. आज सकाळपासून आपण बघितले बऱ्याचशा फलंदाजांनी स्विच हिटचा प्रयोग केला आणि त्यामध्ये ते यशस्वी ठरलेले आहेत. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 38 सर्कलमध्ये आपण पाहतोय फील्ड रिस्ट्रिक्शन, शॉर्ट थर्डमॅन आहे, पॉईंट आहे, कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड ऑफ साईडला. पुढचा चेंडू
इथे मात्र हुक केलेला आहे. काय जबरदस्त ताकद, काय जबरदस्त ॲनिमेशन. चेंडू इथे जातोय सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. आता मात्र षटकार. व्हॉट अ शॉट. बघू शकता आपण ॲक्शन रिप्लेमध्ये पूर्णपणे क्रॉस झाला होता, फलंदाज शफल क्रॉस झाला होता आणि अतिशय सुरेख असा हा फटका सीमारेषेच्या बाहेर षटकारासाठी. या षटकाराने धावसंख्या वेगाने पुढे सरकली. धावसंख्या झाली 11. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक, P1चं पहिलं षटक आणि हे मागडं ठरतंय रफिकचं. इथे मात्र पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने आपण पाहतोय. आता मात्र चेंडू लॉंग लेग सीमारेषेकडे सरसावतोय. येस, 1 बाउन्स सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. आणखी एक चौकार बॅटमधून आलेला आहे हेमंतच्या. हेमंतने पहिल्याच षटकात आपण पाहतोय अशांत केलेले फिल्डिंग करणाऱ्या टीम जॉन स्पोर्टला. हेमंतला शांत करणं अपरिहार्य झालंय. कारण बघा 3 चेंडूमध्ये जर हेमंतचं आपण बॅटिंग बघितली, चौकार, षटकार आणि त्यानंतर चौकार. काय जबरदस्त बॅटिंग. पॉवर प्लेच्या षटकात नक्कीच एक पॉवरफुल बॅटिंग करताना आपण पाहतो हेमंतला. रजनी क्रिकेटमध्ये, रजनी फ्लड लाईट्समध्ये अक्रॉस द लाईन येऊन नक्कीच त्याच्यावर हुक करून फटका मारणे खूप डिफिकल्ट असतं, खूप कठीण असतं. मात्र ते काम सहजरित्या इथे करून दाखवलेलं हेमंतने. या 4 धावाने धावसंख्या पुढे सरकली. धावसंख्या झाली 15. बिनबाद 15. 42 धावा करायच्या आहेत. पाहू शकतो आपण नक्कीच सर्व हे आमचे आयोजक खूप मेहनत घेतलेली सर्वांनीच या स्पर्धेसाठी आणि त्याचा परिणाम आपण पाहतोय. त्यानंतर हे व्यासपीठ आज पूर्ण दिवस नक्कीच भरलेला आहे. प्रमोद म्हात्रे यांना पाहू शकतो आपण, कालवार गावचे सन्माननीय सरपंच. त्यानंतर सचिन यांनाही आपण स्क्रीनवर पाहू शकतो. पुढचा चेंडू इथे मात्र स्विच हिट. व्हॉट अ शॉट. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर होतो. डीप पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. मला वाटते हेमंतला शांत करणं या षटकामध्ये तरी शक्य नाही आहे. कारण या षटकामध्ये अगदी जबरदस्त बॅटिंग करताना हेमंत या षटकाराने धावसंख्या पुढे सरकली. धावसंख्या पहिल्या षटकात आपण पाहतोय पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आणि तब्बल 21 धावा धावफलकावर लागलेले आहेत. व्हॉट अ बॅटिंग. सकाळपासून आपण बघितलं मिश्र गोलंदाजी आणि फलंदाजीला मिश्र प्रतिसाद होता. मात्र इथे रजनी क्रिकेट, नाईट क्रिकेट, फ्लड लाईटमध्ये आपण पाहतोय की हेमंतने दाखवून दिलेलं आहे की या फ्लड लाईट्समध्ये ही चांगली फलंदाजी तुम्ही करू शकता. जर तुमच्याकडे टॅलेंट असेल ना तर तुम्हाला ना खेळपट्टीचा फरक पडतो, ना मैदानाचा, ना लाईटचा. 21 धावा धावफलकावर. इथे मात्र पुन्हा एकदा स्विच. यस, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर ट्रॅव्हल होईल. कुठल्याही क्षेत्ररक्षकाला कुठलाही मौका नाही. आणखी एक चौकार. बघा आपण
कधी कधी म्हणतोय की धुवाधार फलंदाजी फलंदाजाने केली, मात्र धुवाधार फलंदाजी काय असते ते या इथे हेमनने दाखवून दिलेले आहे. चौकार षटकार चौकार षटकार आणि त्यानंतर चौकार. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा धावफलकावर लागत आहेत तब्बल 25. 2 6 आणि 3 चौकार या या इनिंगमध्ये पेश केले ते म्हणजे हेमंतने. काय जबरदस्त फलंदाजी करतोय हा फलंदाज. आता मात्र टप्प्यावर नियंत्रण ठेवावं लागेल पुढच्या गोलंदाजाला, कारण हेमंत अगदी फॉर्ममध्ये आहे. 42 धावा करायच्या, त्यामध्ये 25 निघून गेलेले आहेत, म्हणजे 17 धावांची फक्त आवश्यकता आता मात्र राहिलेली आहे. समीर स्पोर्ट पिंपळगड संघ स्ट्रॉंग पोझिशनमध्ये आहे. स्ट्रॉंग पोझिशनमध्ये का नसावा, कारण हेमंतने जी फलंदाजी केली 5 चेंडूंचा सामना केलेला आहे आणि 5 चेंडूमध्ये तब्बल 24 धावा फुटलेल्या आहेत. वेलकम सदा मात्रे, आपला हार्दिक स्वागत आहे. कालवारचे सर्व या ठिकाणी प्रतिष्ठित नागरिक या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. कालवार गावच्या या नागरिकांची जर साथ नसती तर ही स्पर्धा नक्कीच पार पडू शकली नसती. मात्र सर्वांनी खूप चांगली मेहनत घेतली, सर्वांनी चांगलं सहकार्य केलेले. निलमजी नाईक आणि जय बजरंग कारिवली वीर बजरंग कारिवली संघाच्या वतीने सर्वांचा खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. जाऊया दुसऱ्या षटकाकडे. दुसरे षटक घेऊन येतोय सफिक. पहिलं षटक टाकलं रफिकने, दुसरं षटक सफिक. इथे मात्र टॉप एज फायनलचा क्षेत्ररक्षक चांगले क्षेत्ररक्षण करतोय, मात्र 1 धाव पूर्ण केली जाईल. चांगलं काम करतोय स्ट्राईक रोटेट करण्याचं, खास करून मनोज. पहिल्या षटकात आपण बघितलं, पहिल्या चेंडूवर स्ट्राईक रोटेट केली, संधी दिली हेमंतला. दुसऱ्या षटकात आपण पाहतोय स्ट्राईक रोटेट केली, संधी दिली हेमंतला. शफिक ओव्हर द विकेट. इथे मात्र फुलटॉस चेंडू, फक्त डिफेन्स केलेला आहे, 1च धाव मिळणार आहे. थर्ड अंपायरची व्यवस्था केलेली आहे पंच. त्यानंतर दोन्ही संघांना बिमरसाठी एक रिव्ह्यू असेल. दोन्ही संघाचे कॅप्टन, येणाऱ्या सर्व टीमचे कॅप्टन लक्षात ठेवायचं आहे. इथे मात्र फुलटॉस स्वंग केले आहे. येस, व्हॉट अ कॅच, जबरदस्त कॅच या ठिकाणी आपण पाहतोय आणि खेळी संपुष्टात येते. मनोजची खेळी संपुष्टात येते. चेंडू खराब होता, मात्र झेल जो घेतलेला आहे तो अतिशय चांगला आहे. कारण बघा, सीमारेषेवरून हा क्षेत्ररक्षक नक्कीच चांगला अंदाज घेतोय आणि शेवटच्या क्षणी अगदी जमिनीलगत पडता पडता नक्कीच हा झेल कलेक्ट करतोय. पहिला फलंदाज मनोजच्या रूपाने बाद झालेला आहे 27 या धावसंख्येवर. बोला, आपण 2 मिनिटं फक्त कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. बोला. यस, इथे मात्र स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता. डॉट चेंडू. इथे मात्र तोच प्रयत्न पुन्हा एकदा. आता मात्र यशस्वी होतोय. येस, 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून चेंडू डीप कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर जातोय 4 धावांसाठी. अतिशय उत्कृष्ट फटका.
संयुक्त स्पोर्ट्स आणि शिवास 11 दोन्ही संघाचे कॅप्टन, चला आपण टॉस बॉक्समध्ये या. इथे मात्र ऑन द राईस जबरदस्त फटका, डीप एक्स्ट्रा कव्हर, सीमारेषेच्या बाहेर चेंडू, 4 धावांसाठी. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. काय सुरेख फटका आपण हेमंतच्या बॅटमधून बघितला. आतापर्यंत 35 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत आणि त्या 35 धावामध्ये तब्बल 33 धावा ह्या हेमंतच्या बॅटमधून आलेल्या आहेत. काय जबरदस्त बॅटिंग करतोय हा फलंदाज. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर अनिकेत आहे. दोन षटकं संपलेले आहेत आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 35 धावा धावफलकावर लागले आहेत. उर्वरित 12 चेंडूमध्ये 7 धावांची आवश्यकता. दोन्ही षटकामध्ये अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करणं आवश्यक होतं. मात्र पहिल्या षटकात आपण बघितलं रफिकच्या 25 धावा आल्या, सफिकच्या दुसऱ्या षटकामध्ये 10 धावा आल्या. आता मात्र फिरोज गोलंदाजी सुरुवात करेल तिसऱ्या षटकात. वैयक्तिक पहिलं षटक आहे आणि सांघिक हे तिसरं षटक आहे. ओव्हर द विकेट. यस, आपल्या रनअपमध्ये चूक करताना दिसतो इथे गोलंदाज. 95 मात्र डेड बॉलचा इशारा केलेला आहे. या स्पर्धेच्या नियमानुसार 3 क्षेत्ररक्षक, गोलंदाज आणि विकेटकीपर सोडून 3 क्षेत्ररक्षक हे 30 सर्कलमध्ये असणं आवश्यक आहे. आपण पाहू शकतो शॉट फाईन लेग आहे, पॉईंट आणि मिड ऑफ 30 सर्कलमध्ये. ते मात्र हलक्या हाताने चेंडूला फक्त दिशा दिलेली आहे. चांगले क्षेत्ररक्षण शॉट फाईन लेगला. एक धाव मिळेल. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. धावसंख्या होईल ती 36. 40 धावांचं लक्ष असताना पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये सर्जिकल स्ट्राईक आपण हेमंतच्या माध्यमातून बघितली. नक्कीच पूर्णपणे पॉवर प्लेच्या षटकात हावी झाला होता समीर स्पोर्ट पिंपळगड संघ. ड्रायव्हिंग सीटवर आहे मी तर म्हणेन इथे समीर स्पोर्ट पिंपळगड संघ. ते मात्र चेंडूला खेळून काढलेले आहे. लॉंग लेग सीमारेषेकडे. क्षेत्ररक्षक द्विधा मनस्थितीत होता, झेल घ्यावा की न घ्यावा. मात्र द्विधा मनस्थितीत आपण पाहतोय चेंडू जमिनीवर पडतोय आणि 2 धावा पूर्ण केल्या जातात फलंदाजांकडून. या 2 धावाने धावसंख्या पुढे सरकेल. धावसंख्या होईल ती 38. जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त 4 धावांची गरज. आय थिंक हा सामना लवकर संपवण्याचा इरादा आहे हेमंत त्यानंतर अनिकेत या फलंदाजांचा. खास करून हेमंतचा मी उल्लेख करेन. अतिशय धुव्वाधार फलंदाजी पाहायला मिळाली. ते मात्र हुक केलेलं आहे. व्हॉट अ शॉट. आणि या विजयी चौकाराबरोबरच विजय संपादन करतोय समीर स्पोर्ट पिंपळगड संघ. अप्रतिम अप्रतिम अशी बॅटिंग केली हेमंतने. अभिनंदन समीर स्पोर्ट पिंपळगड अँड हार्ड लक जॉन स्पोर्ट. मॅन ऑफ द मॅच या पुरस्काराकडे आपण वळणार आहोत आणि नक्कीच एकच नाव असेल ते म्हणजे हेमंत. ज्याच्या खेळीला नव्हता अंत असा हेमंत. हेमंत इज मॅन ऑफ द मॅच. तत्पूर्वी मी संयुक्त स्पोर्ट्स आणि शिवास 11 दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपणास विनंती करतो आपण टॉस बॉक्समध्ये या. अतिशय एकतर्फा सामना आपण बघितला. अजय गरजसर हेमंतच्या धुवाधार खेळीने सामना समीर स्पोर्ट पिंपळगड संघाने फक्त 2.5 षटकामध्ये जिंकलेला आहे.
सन्माननीय कालवार गावचे सरपंच प्रमोदजी म्हात्रे आपण आपले शुभ हस्ते हे मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपण हेमंत यास प्रदान करायचे. काय धुव्वाधार खेळी केली. आपण नेहमी म्हणतोय की धावांचा पाऊस, आज धावांचा पाऊस या कालवारच्या कालिका माता मैदानावर आपल्याला दिसला. अभिनंदन हेमंत अँड बेस्ट ऑफ लक टू नेक्स्ट मॅच. यस, आपण पुढील सामन्याची टॉस करणार आहोत. शिवास 11 वर्सेस संयुक्त स्पोर्ट. मान्यवर कक्षामधून मी आमंत्रित करतोय ही टॉस करण्यासाठी प्रमोदजी म्हात्रे, संदेशजी म्हात्रे, सदाजी म्हात्रे. सर्व पाहुण्यांना विनंती असेल नवनाथजी केने साहेब आपण या. यस, मान्य श्री बबन पाटील टॉस बॉक्समध्ये मित्र हो आपण आहोत. सिटी एमर्जिंगमध्ये आपण हा सामना यानंतर सुरुवात करणार आहोत. त्यासाठी दोन्ही कर्णधार संयुक्त स्पोर्ट्स संघाचे रुपेश, शिवास 11 अशोक वर्मा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्व पाहुणे या ठिकाणी आलेले आहेत. तर ही टॉस आम्ही या ठिकाणी बनवलेली आहे. एका बाजूला के ट्रॉफी, एका बाजूला गोकुळ नाईक आणि देवराजी नाईक. तर ही टॉस नक्कीच संदेश म्हात्रे यांच्या हाती सुपूर्द करतोय. कॉलिंग कोण करेल? येस, नवनाथ भाऊ यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. के ट्रॉफी असं म्हणणं आहे संयुक्त, मात्र टॉस जिंकलेले शिवास 11 संघाने. मान्यवरांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर पुन्हा एकदा जाऊन व्यासपीठाची शोभा वाढवा. सर्वांचं खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. यस, शिवास 11 के कैप्टन मेरे साथ में टॉस जीता है अशोक वर्मा जी, क्या करना चाहोगे? हम लोग फील्ड करना चाहेंगे पहले. सुबह बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छे बैट्समैन आपके फॉर्म में थे. हालांकि सुबह का क्रिकेट और शाम का क्रिकेट, रात का क्रिकेट अलग अलग रहता है. टॉस जीतने के बाद क्या करना चाहोगे? हम लोग फील्डिंग करना चाहेंगे पहले. और सामने वाले टीम को कितने रनों तक रोकना चाहोगे? 40 तक रोकना चाहेंगे. सुबह जैसा आपने खेल किया वैसा ही मतलब क्रिकेट अपने हमको देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल वैसे देखना पड़ेगा. सारे बॉलर टच में है हमारे. क्या लगता है ये रजनी क्रिकेट देख के, ये ग्राउंड देख के? ने अच्छा ऑर्गेनाइज किया है अभी, और हमारे सीज़न का तो पहला टूर्नामेंट है. डे नाइट से शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत है ये. बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. टॉस हरलात, किती महत्त्वाची होती टॉस? टॉस खूप महत्त्वाची होती. नाईटचा पहिलाच टुर्नामेंट आहे आणि नाईटचा पहिला सामना आहे, त्यामुळे टॉस इम्पॉर्टंट होता आमच्या. पण बॅटिंग करायची प्रथम, किती धावा आहेत अशा म्हणजे डोक्यात की इतक्या धावांपर्यंत आम्ही जाऊ शकतो? 60+ टार्गेट ठेवण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. आणि कुठले असे फलंदाज असतील ज्यांच्यावर तुमची जास्त भिस्त असेल? सगळेच प्लेयर्स टचमध्ये आहेत. बघू, जो गेममध्ये असेल तर बघू. काय स्पेशल प्लॅनिंग या स्पर्धेसाठी करून आलात? नाही, नक्की असं प्लॅनिंग वगैरे नाही आहे. जो आमचा नॅशनल गेम आहे तो आम्ही खेळणार. एक प्रश्न शेवटचा विचारेन, या रजनी क्रिकेटमध्ये आल्यानंतर, इथे या मैदानावर आल्यानंतर काय वाटलं? नाही, ग्राउंड खरंच चांगलं आहे आणि ग्राउंड पहिलीच नाईटची टुर्नामेंट असल्यामुळे चांगलं ऑर्गनाईज केलं आहे. तेच आपल्या संघालाही खूप खूप शुभेच्छा. तर मित्र, टॉस या ठिकाणी झालेले आहे. नक्कीच शिवास 11 संघाच्या कर्णधाराने टॉस जिंकलेले, प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि आमंत्रित केलेले संयुक्त स्पोर्ट्स संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी. जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी माझे सहकारी समालोचक अजय गरज सर उपस्थित आहेत. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स.
थँक्यू सो मच चिकणे सर. सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत केकी ट्रॉफी 2021मध्ये जय बजरंग व वीर बजरंग कारिवली संघांच्या माध्यमातून अतिशय सुंदर आयोजन या स्पर्धेचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आजचा पहिला दिवस आणि आता पहिली ही रजनी या स्पर्धेची सुरू झालेली आहे. रजनी क्रिकेट आपल्याला येथे अनुभवायला मिळत आहे आणि ही पहिलीच स्पर्धा आहे या हंगामामधली जी डे नाईट स्वरूपात खेळवली जाते. अतिशय सुंदर स्टँड्स तुम्ही पाहू शकाल स्क्रीनवर. स्वर्गीय रामदास लक्ष्मण पाटील स्टँड आपल्याला पाहायला मिळत आहे. माननीय श्री तेजस पाटील साहेबांचा बॅनर त्या ठिकाणी. त्यांचं देखील महत्त्वाचं योगदान या स्पर्धेसाठी. जयजी चौधरी असतील, जे सपोर्टर्स आहेत या स्पर्धेचे, जे स्पॉन्सर आहेत, त्या सर्वांचे आम्ही आभार व्यक्त करतोय. आणि जे खेळाडू मैदानामध्ये सराव करतायत त्यांनी सराव थांबवायचा आहे. सामन्याला आता मात्र सुरुवात होणार आहे. जय बजरंग गोरसई बी संघाचं देखील आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय या कालवारच्या अतिशय सुंदर अशा श्री कालिका माता क्रीडा नगरीमध्ये, जिथे टेनिस बॉल क्रिकेटचा हा महासंग्राम आपल्याला रंगताना दिसतोय. A1 ट्रॉफी, KK ट्रॉफी 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर असा कालावधी आहे या स्पर्धेचा. 5 दिवस खूप चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये निश्चितच पाहायला मिळेल. आणि आत्तापर्यंतचा जो खेळ झालेला आहे निश्चितच खूप चांगलं रोमहर्षक क्रिकेट आपण पाहिलं आहे. मागचा सामना जरूर थोडा एकतर्फी राहिला, मात्र 3-4 सामने आपण आज पाहिलेले आहेत की जे फार उत्कंठावर्धक झालेले आहेत. व्यासपीठावर अनेक मान्यवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सकाळपासूनच मान्यवरांची मांदियाळी या व्यासपीठावर आपण पाहिले आणि आता रजनी क्रिकेटचा आनंद लुटण्यासाठी देखील कित्येक मान्यवर आपल्याला व्यासपीठावर पाहायला मिळत आहेत. सर्वांचं मी पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतोय. जय बजरंग आणि वीर बजरंग कारिवली संघांच्या माध्यमातून. तसेच या स्पर्धेचे प्रणेते आपण पाहिलं तर नाईक बंधू, ज्यामध्ये गोकुळजी नाईक असतील, देवराजजी नाईक असतील, तसेच नीलमजी नाईक यांच्या माध्यमातून देखील तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. खूप चांगली फ्लडलाईट्सची व्यवस्था या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये करण्यात आलेली आहे. आणि फ्लडलाईट्समध्ये एक सामना तर आपण पाहिला आहे. खरं तर दिवसभरामध्ये जे सामने झाले त्यामध्ये प्रथम बॅटिंग करणारे संघ जास्त जिंकताना आपण पाहिले, मात्र फ्लडलाईट सुरू झाल्यानंतर थोडंसं वेगळं चित्र आपण पाहिलं. मागच्या मॅचमध्ये धावांचा पाठलाग करत असताना अगदी सहजरित्या सामना जिंकला समीर स्पोर्ट्स पिंपळघर संघानं. 4 षटकांमध्ये 42 धावांचं टार्गेट होतं, मात्र 3ऱ्या षटकामध्येच तो सामना त्यांनी संपवला. हेमंत यांची अप्रतिम फलंदाजी आपण पाहिली. आणि आता पुढच्या सामन्याकडे आपण वाटचाल करत आहोत. आणखी एक सिटी इमर्जिंगचा सामना तुमच्या समोर येतोय. मोठा सामना आहे शिवाज 11 विरुद्ध संयुक्त स्पोर्ट्स गौरीपाडा. या सामन्याची नाणेफेक शिवाज 11 संघाच्या कॅप्टनने जिंकले. प्रथम गोलंदाजी करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आहे. तर पुन्हा एकदा मी विनंती करतोय, जे खेळाडू मैदानामध्ये सराव करतायत प्लीज आपण मैदान खाली करायचं आहे. अतिशय महत्त्वाची मॅच